नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और आज जन का मन में बात करेंगे हम मध्य प्रदेश के बजट की। क्या है पक्ष की राय और क्या है विपक्ष का विरोध। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे साथ हैं और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सर 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 हर हाथ को काम और हर फसल को दाम। हमारे लिए तो पूरा प्रदेश का एक तरह से जिस प्रकार का माहौल बना है, मेरी अपनी ओर से आज जो 4,38,000 करोड़ से बड़ा जो बजट दिया है, मैं बधाई देना चाहूँगा कि पर्याप्त धनराशि रखते हुए देश के अंदर रोलिंग बजट का नया कॉन्सेप्ट देश भर में पहली बार आया है। बहुत बधाई दी है। और जिस तरह से अगर हम बजट को लेकर बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बजट पर लगातार अलग अलग लोगों की चर्चाएं जारी हैं। में सर कितना ऊर्जावान बजट है? ये प्रदेश के चौमुखी विकास का बजट है। हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, महिलाओं का, किसानों का, उद्योग के क्षेत्र में युवाओं का, हर चेहरे पर खुशहाली हो उसके लिए बजट है ये। और सर अगर के क्षेत्र में भी ये बजट है। किसानों के लिए हमारे मध्य प्रदेश में बिजली के किसान और आम गरीबों को सब्सिडी देने के लिए भी प्रावधान इसमें किया गया है। सर किस तरह का सब्सिडी फार्मूला है, थोड़ा सा अगर वो समझ जाए तो लोगों के लिए आसान हो। 100 यूनिट बिजली 100 रुपए में दी जाएगी। किसानों को बिजली का अगर 1 रुपए की बिजली दी जाती है तो 92 पैसे प्रदेश सरकार सब्सिडी देती है। कोई नया टैक्स नहीं, कुछ नहीं, कोई नया टैक्स नहीं, जनता के ऊपर कोई भार नहीं। जनता के ऊपर कोई भार नहीं। और नई जो सब्सिडी पॉलिसी है उसका जिक्र करते हुए ऊर्जा मंत्री नजर आए हैं बजट के संदर्भ में। मध्य प्रदेश के बजट को कांग्रेस कैसी देख रही है, सिद्धार्थ भाई से बात करते हैं। किस तरह से अभी आपने जो बजट सुना, क्या लग रहा है, कितना उल्लेखनीय है? भारतीय जनता पार्टी अपने वही पुराने ढर्रे पे है। बजट से ज्यादा कर्ज है, उस पर कोई चर्चा नहीं और अपनी पीठ अपने हाथ से थपथपाने में लगी हुई है। और एक कोरी कल्पना पढ़ के सदन की मर्यादा को भंग करने की कोशिश की है। और पिछले जो बजट थे उन्हीं बजट में थोड़ा थोड़ा सुधार करके और अधिकारियों के माध्यम से फिर से वही बजट पढ़ा जा रहा है। 2047 के विजन डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं वित्त मंत्री। 47 तक भाजपा रही तो ये जितने विधायक अंदर है भाजपा के कोई नहीं बचेंगे। विंध्य के लिए कुछ खास दिखता है? अब उसको डिटेल में जब पढ़ेंगे तब बताए। चलिए, तो लगातार जो है बजट पर हम प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं और यहाँ पर अगर हम बात करें तो कांग्रेस जो है वो ये कह रही है कि बजट जो है वो किसी भी तरीके से अपने मूल संस्करण में नजर नहीं आ रहा, पुरानी कॉपी नजर आ रहा है। पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया जी हमारे साथ में है। सर किस तरह का ये ओवरऑल बजट पे क्या कहेंगे सर? ओवरऑल अच्छा बजट है सर। क्या ये ऐसा लगता है, चूंकि आपका तो इतना लंबा अनुभव है, अब मजबूरियां बढ़ती जा रही हैं कर्ज के चलते? अब वो तो जितने भी हमारे प्रदेश हैं देश के अंदर, कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है जिसके ऊपर कर्ज नहीं हो। और जो भी अधोसंरचना विकास के कार्य में खर्च करेंगे ज्यादातर पूंजीगत व्यय है। फ्रीबीज का सर कितना इम्पैक्ट अफेक्ट पड़ता है सर? अब ये तो डिपेंड करता है। मुझे लगता है कि हर प्रदेश की अपनी अलग परिस्थिति होती है, उसके हिसाब से वो अपना, और पार्टी रहती है उनके साथ। अब जैसे इस साल का बजट हमारा एग्रीकल्चर के ऊपर है ईयर, तो इस हिसाब से इसको कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, ये कहना है। रामेश्वर शर्मा जी आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या बजट का मूल मंत्र सर? जनहितैषी लोक कल्याण, मध्य प्रदेश का सर्वांगीण विकास, ये मूल उद्देश्य है। इसके साथ में अगर आप देखें तो क्या यूएसपी है, कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको लगती है? इसमें ऐसी कौन सी बात है जो छोड़ी गई है, मुझे बताइए। किसान है, मजदूर है, महिला है, छात्र है, उद्यमी है, उद्योगपति है, आम नागरिक है, स्वास्थ्य है, एजुकेशन है, सब पर तो फोकस किया गया है, सब पर फोकस किया गया है। इसलिए मैंने कहा ना, समग्र विकास है, सबका साथ सबका विकास। जो मोदी जी का मूल मंत्र है वो डॉक्टर मोहन यादव जी जमीन पर उतार रहे हैं, जगदीश जी ने प्रस्तुत किया है। तो ये जो है सबका साथ सबका विकास, ये मूल मंत्र जो है वो माना जा रहा है इस बजट का।
राजपूत जी हमारे साथ में हैं, उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह से वो इस बजट को देखते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से उनके पास भी एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इस बजट को लेकर है। देखिए, बजट बहुत ही संतुलित है। पिछला बजट हमारा मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि पिछला ये हमारा वर्ष जो था वो उद्योग वर्ष था, इस बार कृषि वर्ष है, तो कृषि पर आधारित बजट है। और इस बार कृषि सिंचाई योजनाओं के लिए 100 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं के सम्मान का पूरा ध्यान रखा गया है, युवाओं खिलाड़ियों के सम्मान का ध्यान रखा गया है, कुछ शिक्षा, स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किए गए हैं। कुल मिलाकर बजट बहुत सुंदर है, आत्मनिर्भर वाला बजट है, आम लोगों को स्वीकार करने वाला बजट है। एक मंत्र जगदीश देवड़ा जी कह रहे थे कि हर हाथ में काम, हर फसल का दाम। सही कह रहे थे, हमने हर व्यक्ति के लिए काम की व्यवस्था की है। तो हर व्यक्ति के लिए काम की व्यवस्था है। तमाम जो मंत्री हैं उनसे हम लगातार बजट को लेके बात कर रहे हैं। यहाँ पर जितने चेहरे यहाँ लगातार पहुँचते जा रहे हैं कि किस तरह से इस बजट को देखते हैं, और कहीं ना कहीं ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। सर, क्या खास आपके हिसाब से इस बजट में? सर, सभी खास है पूरा बजट। और जो आप लोग बोल रहे हैं कि 3 साल का रोलिंग मैप है, तो क्या वो अमल में आना शुरू हो गया है? आएगा ना, बजट की शुरुआत होगी। अब जैसे अमल में आ गए तो पता लग जाएगा आपको। जी, तो लगातार जो हैं तमाम बड़े चेहरे मोहन मंत्रिमंडल के यहाँ मौजूद हैं, जिनसे हमारी बात हो रही है। गोविंद सिंह राजपूत मौजूद हैं, जहाँ मोहन जी से बात हो रही है, और सभी मंत्रियों का मानना ये है कि बजट जो है वो कुछ लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ बिंदु बजट के ऐसे हैं जो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं। कैसे देख रहे हैं सर इस पूरे बजट को? देखिए, 74,000 करोड़ का घाटे का बजट है, और आप देखिए ऐसे में कैसे युवाओं की बेरोजगारी दूर होगी, कैसे किसानों की आय दोगुना होगी। कुल मिलाकर के आंकड़ों की बाजीगरी है, जादूगरी है। आंकड़ों की बाजीगरी है, जादूगरी है। हरदीप भाई, क्योंकि आपने बड़े लंबे समय तक के ऊर्जा विभाग देखा है, ऊर्जा के लिहाज से इस बजट में क्या खास बात है? ये आज का बजट एक ऐतिहासिक बजट है, और जिसमें कोई भी टैक्स नया नहीं लगाया गया है। सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है कि एक भी टैक्स नहीं लगाया। और ऊर्जा के क्षेत्र में जिस प्रकार से किसानों के लिए जो ऊर्जा, सौर ऊर्जा के, सूरज ऊर्जा के लिए जो पंप दिए गए हैं, ये एक नया नवाचार है, और लगातार उसको और बढ़ोतरी कर रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि ऊर्जा के क्षेत्र में भी और सभी क्षेत्रों में एक ऐतिहासिक बजट है। दीदी, बजट को किस तरह देख रहे हैं? बहुत अच्छा बजट है, सभी पहलू को छूते हुए बजट आया है, और बहुत शानदार बजट है। मैं बहुत स्वागत करती हूँ। आपके हिसाब से कैसा बजट है? ठीक है, जितनी जरूरत थी उतनी मिल गई बजट। हाँ, जो जहाँ जहाँ शेष थे काम, उसके आधार पे चिंतन मंथन करने के बाद, समीक्षा करने के बाद जितना बजट चाहिए था उतना मिला। ट्राइबल के लिए भी संतोषजनक? बहुत संतोषजनक, बहुत अच्छा है। तो लगातार जो है मंत्रिमंडल के चेहरे हैं, ये मोहन मंत्रिमंडल के चेहरे, जिनसे हमारी बजट को लेके बात हो रही है। और महेश परमार जी हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। महेश भाई, कैसे देखते हैं बजट को? ये बजट विकास के नाम पर धोखा है। इस बजट में आपने देखा 2023-24-25 जैसे हमेशा जादूगरी, आंकड़ों की जादूगरी, उसमें कुछ भी नहीं है। ये सरकार 74,000 करोड़ का तो घाटा दिखा रही है। तो आप सोचो, विधायकों के क्षेत्र में विकास निधि नहीं दे पा रही 200 करोड़ की, तो ये जितनी राशि की इन्होंने घोषणा की, ये कैसे काम करेंगे? 230 विधायक, भाजपा के विधायकों की भी ये मांग थी कि हमारे क्षेत्र में विकास के लिए पैसा चाहिए, वो उस राशि से क्षेत्र का विकास होता, पंचायतों में काम होते, क्षेत्र में काम होता। तो आप सोचिए, जो 200-300 करोड़ मुख्यमंत्री जी स्वयं ने कहा था सदन में माननीय अध्यक्ष जी के समक्ष, तो जब वो 200-300 करोड़ विधायकों के क्षेत्र में, जो विधायक 2-3 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, वहां उसको 2 करोड़ रुपए नहीं बढ़ा सकते विकास निधि। तो इसमें ये तो कोरी अफवाह है, झूठ है, सफेद झूठ परोस रहे हैं। ये बजट से जनता का कोई सरोकार नहीं है। जनता के लिए बजट नहीं है। आप देखिए कहाँ बजट है, जब जनता का प्रतिनिधि कह रहा है कि क्षेत्र में विकास के लिए विकास निधि बढ़ाइए, तो आप उस विधायकों के 200-300 करोड़ रुपए नहीं बढ़ा सकते। तो फिर ये 2,000 करोड़, 4,000 करोड़, 6,000 करोड़ रुपए किस बात का बजट? जब 2 लाख, पूरे 8.5-9 करोड़ लाख लोगों का प्रतिनिधित्व यहाँ बैठा है, तो हम व्यक्तिगत रूप से अपने घर के विकास के लिए पैसा नहीं मांग रहे हैं। उस जो राशि विधायक विकास निधि बढ़ेगी, उस निधि के माध्यम से ग्राम पंचायतों में सड़कों का काम होगा, पेयजल का काम होगा, बच्चों के स्कूल का काम होगा,
नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में काम होगा। तो आप सोचिए कि 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था नहीं कर सकती, स्वयं मुख्यमंत्री जी अपने कथन से पलट रहे हैं, तो फिर ये बजट जनता के कोई विकास का नहीं है, ना किसानों के काम का है, ना नौजवानों के काम का है, ना माता बहनों के काम का है, ना छात्रों के काम का है। मध्य प्रदेश की जनता से इस बजट का कोई सरोकार नहीं है। मध्य प्रदेश से कोई सरोकार, जनता से इसका कोई सरोकार नहीं है। लगातार जो तमाम चेहरे हैं उनसे हम बात कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, भाजपा के हों, मंत्री हों या फिर अन्य चेहरे, सबका मानना यही है कि इस बजट को लेकर जो परिस्थितियां हैं वो वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। सर, जिस तरह से देख रहे हैं बजट को और खास तौर पे युवाओं के लिए बजट किस तरह का देखते हैं? यह बजट प्रत्येक वर्ग के उत्थान के विकास का बजट होगा। ये विकसित मध्य प्रदेश की संकल्पना का बजट होगा और आकांक्षी युवाओं को निश्चित रूप से काम मिलेगा। इंडस्ट्री और इंटेलिजेंसी को लेकर के बजट होगा। ज्ञान के साथ ज्ञानियों का बजट आ गया है। एमएसएमई के लिए कितने स्कोप नजर आ रहे हैं? इसके निश्चित रूप से बड़े स्कोप एमएसएमई के लिए भी आने वाले हैं और नया प्रशिक्षण के साथ में, साइड स्कीम प्रशिक्षण के साथ में युवाओं को रोजगार मिलेगा। हर क्षेत्र में उन्नति का बजट होगा। हर क्षेत्र में उन्नति करेंगे, ये गौतम जी का कहना है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों की राय अपनी जगह है। क्या कंक्लूजन बजट का? बजट का कंक्लूजन ये है कि बजट एक टोटल धोखा है। बजट टोटल भाषणबाजी आंकड़ों की है। बजट विकास के नाम पर धोखा है। बजट किसी वर्ग का जो नाम ले रहे हैं, जिन वर्गों का नाम ले रहे हो, यूथ का, बेरोजगारों का नाम ले। बेरोजगार के लिए तुमने नौकरी की घोषणा की है क्या? एक भी घोषणा करिए नौकरी की, तब हम कहेंगे बेरोजगार को रोजगार मिलेगा। डिग्रीधारी पढ़ा लिखा नौजवान जब नौकरी नहीं मिलेंगी संविधान के अनुसार, तो कहाँ जाएगा वो? ये बजट के नाम पर धोखा है। अब महिलाओं के नाम पर लॉ एंड ऑर्डर इनके हाथ में, पुलिस इनके हाथ में, सारे डिपार्टमेंट इनके हाथ में। हजारों बच्चियां 2 साल से गायब हैं, अभी तक ये पता नहीं कर पाए क्या करेंगे इनके बारे में। किसानों के बारे में 300 रुपए की यूरिया की बोरी इनके राज्य में, 300 रुपए की यूरिया की बोरी इनके राज्य में 500 में ब्लैक गई। कहाँ चली गई इनकी पुलिस? 1300 रुपए की डीएपी की बोरी 2100 में गई। कहाँ चली गई इनकी पुलिस? और यही नहीं, समर्थन मूल्य कहाँ काम करता है? जब किसान कर्जे के दबाव में जल्दी में अपना अनाज बेच देता है और फिर व्यापारी पर अनाज पहुंच गया, तब समर्थन मूल्य काम करता है। तो ये फ्रॉड है। बजट नाम की कोई चीज नहीं। सर, ये बजट जो है इसके संदर्भ में सबसे पहले उद्योगों की दृष्टि से कैसे देखते हैं सर आप? उद्योगों के लिए इसमें पर्याप्त प्रावधान है। औद्योगिक संरचनाओं के निर्माण, औद्योगिक पार्कों का निर्माण और उसी के साथ में जो हम प्रोत्साहन देते हैं, वो प्रोत्साहन की राशि का पुरानी जो हमारी सारी देयता है हम पूर्ण कर चुके हैं और अगले आने वाले वर्ष के अंदर जो नए उद्योग और आने हैं उसके अनुसार इसमें पर्याप्त प्रावधान है। तो यह जो एक वाकई हैंड होल्डिंग कि नए उद्योगों को हम समय के ऊपर सहयोग दे सके, वह सहयोगी बजट है। इतना सहयोगी बजट है। लगातार जो तमाम चेहरे हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। नरेंद्र शिवाजी पटेल जो स्वास्थ्य की दृष्टि से इस बजट को कैसे देखते हैं, वो भी हम बात करते हैं। क्योंकि जो छोटे क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व आप करते हैं, जो आपका विधानसभा क्षेत्र है, उनके लिहाज से जो 4 टियर 5 टियर कस्बे हैं, इनके हिसाब से कैसा है? ना, बिल्कुल। देखिए, निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आरोग्य मंदिर की जो कल्पना की है उसके अनुरूप अब उपस्वास्थ्य 10,000 से अधिक उपस्वास्थ्य केंद्र मध्य प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ग्रामीण स्तर पर भी हम स्वास्थ्य सेवा को उत्तम तरीके से उपलब्ध करा सकें, उसके लिए हम डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में तेजी से काम कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो आरोग्य केंद्र हैं वो बढ़ाए जाएंगे। बजट में इस प्रावधान का उल्लेख करते हुए नरेंद्र शिवाजी पटेल नजर आ रहे हैं। तमाम बड़े चेहरे जो हैं उनकी राय हम इस बजट को लेकर ले रहे हैं और कहीं ना कहीं बजट के संदर्भ में अगर हम बात करें तो मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं और ऐसा होता भी है। भाजपा अपनी तरह से बात करती है, कांग्रेस बजट को लेकर अपनी तरह से बात करती है। जो अन्य चेहरे हैं मध्य प्रदेश सरकार के, उनसे हम बात करते हैं। ओवरऑल एक सर बजट पे कंक्लूजन? नहीं, बहुत अच्छा बजट है और एक बेहतर वित्तीय प्रबंधन के साथ, मतलब ये पहली बार ऐसे अवसर कम आते हैं जब वित्त मंत्री जी के बजट भाषण के बाद में कोई विभाग, कोई वर्ग ये कहे कि हमें छोड़ दिया गया। तो फिर ये आपके विभाग के लिए खास तौर पे क्या देखते हैं? शिक्षा अच्छा है। शिक्षा पहले भी सरकार का फोकस एक विभाग रहता है। बच्चों का एजुकेशन सरकार की प्राथमिकता है। इस वर्ष भी हमारी सारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, शिक्षा के क्षेत्र बढ़ाकर बजट। परिवहन सर, नहीं, स्वाभाविक परिवहन तो हम आपको आगामी इस वित्तीय वर्ष में परिवहन सेवा देने वाले हैं। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक बेहतर परिवहन सेवा हिंदुस्तान की, मैं ये कह सकता हूं कि अपने किस्म की सर्वश्रेष्ठ परिवहन सेवा इस देश में, इस प्रदेश के अंदर इस वित्तीय वर्ष में चालू होने वाली है। मध्य प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ परिवहन सेवा होगी, ये दावा उदय प्रताप जी का है। आदिवासियों के लिहाज से बजट को कैसे देखते हैं आप? आदिवासियों के लिहाज से बजट को हम ऐसे देखते हैं कि इसमें इनके लिए बहुत कुछ खास नहीं है और जितना होना चाहिए था वैसा मिला नहीं है। और आज की कोस जो घाटा इन्होंने बताया है 74,000 करोड़ का, ये अपने आप में साबित करता है ये अपने मुंह मिट्ठू बन रहे हैं और ये एक प्रकार का दिखावा, चमक धमक दिखा रहे हैं। बाकी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक किसान के लिए या आदिवासी उत्थान के लिए इस बजट में कुछ खास नहीं है। आदिवासियों के लिए इस बजट में कुछ खास नहीं है। तमाम जो चेहरे हैं उनसे हम प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं इस बजट के संदर्भ में। लेकिन अभी तक की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक कांग्रेस का कहना यही है कि 74,000 करोड़ जो हैं वो बजट में कहीं ना कहीं नुकसान, घाटा दिखाया गया और ये बहुत महत्वपूर्ण है। वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जी हमारे साथ में है। सर, हर हाथ में काम, हर फसल को दाम, कितना पॉसिबल होगा हिंदुस्तान? पूरा पॉसिबल होगा। हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है और दृढ़ इच्छा शक्ति से ही काम कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा नक्शा बदल दिया है, उनकी दिशा और दशा दोनों तय कर दी है और 2047 का जो संकल्प लिया है उसमें मध्य प्रदेश की सरकार और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी पूरी तरह से साथ खड़े हैं। सर, कर्ज का दर्द है क्या, मजबूरियां हैं जिस तरह का बजट है उसमें, या कि आपको लग रहा है कि पूरा जैसा आप लोग चाह रहे थे वैसा हो गया? मुझे तो लगता है कोई कमी आई। आप देख लें, जरा बजट को उठा करके देख लें, सभी योजनाओं में हमने राशि दी है। इसलिए जीरो बजट और हमने रोलिंग बजट के हिसाब से किया कि जिनको जितनी प्रदान किया, और जब बजट दे देते हैं अगर कमी आती है तो फिर हम नेक्स्ट उसमें सप्लीमेंट्री बजट है, प्रथम आता, द्वितीय आता, तृतीय आता, व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, उसको हम पूरा करते हैं। एग्रीकल्चर ईयर है तो पूरा आपने उस पर ज्यादा फोकस किया। किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पहले उद्योग वर्ष घोषित किया था, तो अभी भी मुझे लगता है कि सरकार पूरा काम कर रही है। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि कर्ज में डूबा हुआ है, बैलेंस भी अपने गिरेबान में झांक करके देखे, केवल विचलित होकर के बात करने से नहीं काम चलता है। जरा पढ़े और इस मध्य प्रदेश की जनता के पास जाकर के पूछे कि काम कितने हुए, कितने हुए हैं, विपक्ष जाके ये पूछे। ये कहना है वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये तस्वीर बता रही है कि उनका कहना है, दावा यही है कि कर्ज जो है उससे कोई प्रभाव इस बजट पर नहीं पड़ा है। चूंकि ये साल चुनावी साल नहीं है इसलिए बजट का ये हाल तो होना ही था। हालांकि फिर भी सत्ता पक्ष का दावा है कि बजट बेमिसाल है, लेकिन मध्य प्रदेश की हालत जिस तरह खस्ता हाल है उस पर विपक्ष का सवाल भी है। आज का जन का मन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।